नमस्कार, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का लेसन शुरू करती हूँ। पिछले 11 वीडियो में आपने दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो कि आधार अर्थात बेस अथवा वर्किंग बेस के आसपास थी सीखा। इसके लिए हमने मुख्यतः दो सूत्रों का प्रयोग किया है। विस्तृत जानकारी के लिए मेरी मल्टीप्लिकेशन प्लेलिस्ट को देखिए। यदि आपने अन्य नंबर्स के साथ प्रैक्टिस की होगी तो पाया होगा कि कुछ केस में यह मेथड काफ़ी जटिल अर्थात कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे मामलों के लिए हम एक अन्य सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया गया है, आपको हमेशा ऐसा मेथड चुनना है जो कि आसान हो। आज हम निकलम सूत्र का एक अन्य उपयोग सीखेंगे। निकलम सूत्र का स्वाभाविक उपयोग होगा यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्गम च योजेत, जिसका अर्थ है इसकी कमी चाहे जितनी भी हो उसे उसी सीमा तक कम कर दें और कमी का वर्ग भी स्थापित कर दें। यह स्पष्टतः संख्याओं के वर्ग अर्थात स्क्वायर से संबंधित है। इसकी सहायता से नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकाला जा सकता है। मान लीजिए हमें 9 का वर्ग अर्थात स्क्वायर ज्ञात करना है। हमारी मानसिक कार्यप्रणाली अर्थात मेंटल प्रोसेस में निम्नलिखित क्रमिक चरण अर्थात स्टेप होंगे। स्टेप 1, हमें 10 की निकटतम घात अर्थात पावर का इस केस में 10 को ही अपना आधार अर्थात बेस मान लेना चाहिए। स्टेप 2, चूँकि 9 10 से 1 कम है इसलिए हमें इसे और भी 1 से कम कर देना चाहिए और इसे अर्थात 8 को उत्तर के बाएं भाग के रूप में रखना चाहिए। स्टेप 3, और दाहिने भाग पर हम उस कमी का वर्ग लिखते हैं, यानी इस मामले में 1। स्टेप 4, अतः 9 का वर्ग अर्थात स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब हम 8 के वर्ग अर्थात स्क्वायर का मामला लेते हैं। चूँकि 8 10 से 2 कम है, हम इसे और भी 2 से कम कर देते हैं और उत्तर के बाएं भाग के लिए 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 प्राप्त करते हैं और उत्तर के दाहिने भाग के लिए 2 का वर्ग अर्थात 4 प्राप्त करते हैं। अतः 8 का वर्ग अर्थात स्क्वायर हुआ 64। इस तरह से 7 का स्क्वायर हुआ 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और 3 का स्क्वायर है 9, अतः 7 का वर्ग हुआ 49। इस तरह से 6 का स्क्वायर हुआ 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और 4 का स्क्वायर है 16, लेकिन चूंकि बेस 10 है अतः दाएं भाग से 1 को लेफ्ट भाग में ले आएंगे, अतः 6 का वर्ग हुआ 36। इस अंक में आपने सीखा कि आधार अर्थात बेस के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। इसके अगले अध्याय में आपके लिए कुछ अन्य रोचक जानकारी लेकर आऊँगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।